भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, श्री बिदोड़ी जी हमारे साथ हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता जी थे कल, बार बार जो मुख्य मुद्दा है उस पे अरविंद केजरीवाल जी को लाते हैं। ये जनता के प्रश्न हैं, इसका उत्तर दे दीजिए। लेकिन विचित्र आपकी पाप राजनीति है। जो प्रश्न जनता पूछ रही है वो अरविंद केजरीवाल जी सुन पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि निरुत्तर है, भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, तो गोल पोस्ट के साथ भाग रहे हैं। जनता प्रश्नों का गोल दाग रही है और वो गोल पोस्ट बदलते हैं। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख पे पहुंच जाते हैं, कभी राजनीतिक द्वेष बताते हैं, कभी मोदी जी वर्सेस अपने को ही एक बड़ा नेता बताने लगते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव पे चले जाते हैं। लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं ये आपके काम आएगा नहीं। आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। और आपको अगर इस बात का अहंकार है कि आप भ्रष्टाचार करके जनता का जो रुपया है उसे लूट कर उत्तर भी नहीं देंगे, बहुत जिम्मेदारी से हम कहते हैं आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता का जो एक एक रुपया है उसकी वसूली हो। जो बड़ा खुलासा हम करेंगे, आप सब जानते हैं कि 24 घंटे की मोहलत कल दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दीजिए। जनता से आप आंखें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो दीजिए। 24 घंटे पूरे हो गए, उत्तर में आया एक ट्वीट में फिर वही अनर्गल बातें। तो इसलिए हमने सोचा कि जनता के जो सवाल हैं पुनः आपके समक्ष रखें और ये दिखाएं कि ये छोटे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ये कीर्तिमान बना रहे हैं भ्रष्टाचार का। आबकारी नीति कैसी हो, इसकी एक कमेटी का गठन हुआ है और आज की प्रेस वार्ता में प्रमुख बिंदु यही रहेगा, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया। सिफारिश हो रही है क्या और नीति ला रहे हैं क्या। और चुनौती देके कहता हूं, अगले 24 घंटे में जो प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग, जनता को यह जानने का हक है। ये जो आबकारी नीति आप सिफारिशों को अनदेखा करके लाए। मैं सभी का स्वागत पुनः एक बार करते हुए, गौरव जी ने जैसे कहा है, केवल उन तथ्यों की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं
कि जिन तथ्यों के आधार पर वो बार बार चीज को डाइवर्ट करके और विषय से भटकाना चाहते हैं, गलत स्टेटमेंट देकर गलत ट्वीट करने के बाद वो सोचते हैं कि दिल्ली वासियों का, देशवासियों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। क्या कह रहे होंगे वो लोग 80% जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, 2G स्पेक्ट्रम से लेकर कोयल घोटाले से लेकर देश को बर्बाद किया 10 साल में कांग्रेस ने, उससे त्रस्त होकर लोग इनके ऊपर विश्वास करके इनके साथ लगे थे। उनकी आत्मा रो रही है। उन्होंने सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी की तरह प्रधानमंत्री नहीं बनना था। उन्होंने देश से दीमक की तरह चाटने वाले भ्रष्टाचारी कांग्रेस को हटाकर इनके ऊपर विश्वास करके इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की पहल दिल्ली के लोगों ने की थी। क्या उनकी आत्मा रो रही होगी अब कि जिनको इनकी तरह मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं बनना था, सत्ता के लिए किसी स्तर तक भी जा सकते हैं, कभी सोचा नहीं होगा। वो आज लोग निश्चित रूप से इस बात को लेकर बहुत प्रताड़ित हो रहे होंगे कि विषय को बार बार, भ्रष्टाचार के नाम से आने वाला व्यक्ति विषय को बार बार इधर उधर करने के बाद अपने रफूगरों को सामने एक स्क्रिप्ट लिखकर और टेलीविजन के ऊपर रोज 2-3 रफूगर बैठ जाते हैं जो रफूगरी करनी शुरू कर देते हैं। कौन बीजेपी में आ रहा है, कौन बीजेपी से जा रहा है। अरे भाई, इधर उधर की बात ना करो। ये बताइए कि आपने जो कहा अभी गौरव जी ने, जैसे कि 1 करोड़ की बात हुई थी, कोई 8 करोड़ कह रहा है, 1100 करोड़ कह रहा है, आप उसमें प्राइमा फेसी पहले अभियुक्त है एफआईआर के अंदर। 15 लोगों का लेन देन, आप 15 लोग और एफआईआर में हैं। आपने जो ये अपनी जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जो आपने लीकर पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी में यह भी विषय शामिल था जिसको आप खाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्यों नहीं हुआ? आपने कहा हम इंडिविजुअल लोगों को लॉटरी के सिस्टम से द ओनली इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस। तो आपने कार्टेल और इन बड़े बड़े लोगों को, इन कंपनियों को, भगवती ट्रांसपोर्ट, नोवा गारमेंट, पाथवे टू HR सॉल्यूशन, इन लोगों को जो देने का काम किया, तो आपने जो लोगों को कहा कि जो पब्लिक मुझे अपना रेफरेंडम देकर कहेगी मैं वो काम करूंगा। कमेटी ने रिपोर्ट दी। कमेटी की रिपोर्ट को धत्ता बताते हुए आपकी क्या रिश्तेदारी हो गई, पूछना चाहते हैं आपसे अरोड़ा बंधुओं से। क्या रिश्तेदारी हो गई आपकी विजय नायर जी से? क्या रिश्तेदारी हो गई आपकी अर्जुन पांडे जी से? कि जिन लोगों के साथ ओबराय में बैठकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने दफ्तर में ना बुलाकर उनको नवाजा जा रहा था, ओबराय में डील की जा रही थी। 32 जो जोन थे, हर जोन के अंदर, हर जोन के देने वाले व्यक्ति को जो 2-2 जोन के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उनसे सीधा 3-3 करोड़ रुपया आपने लिया नहीं लिया, यह बताइए क्या रिश्तेदारी थी उन जोन के 16 जोनों से। और उसके बाद जो दुकानदार थे, उन दुकानदार से, जो रिटेल के दुकानदार है, जब सीबीआई गहराई में जाएगी और पूछेगी तो जो रिटेल के दुकानदार जिस जोन में अलग दुकानदार थे, क्या आपके मनीष सिसोदिया जी ने आपसे केजरीवाल साहब बात करके यह तय नहीं किया था कि हर दुकानदार 2.5 लाख रुपए महीने हमको देगा, इसलिए हमने उनका कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। वो दुकानदार भी सामने आएंगे जिन लोगों से आपने 2.5 लाख रुपए मंथली के लेने तय किए थे अपने अरोड़ा बंधु एंड कंपनी से इकट्ठे करवाने के बाद। आपसे मैं ये पूछना चाहते हैं हम केजरीवाल साहब से, जवाब उनके पास होता नहीं है। डाइवर्ट करने की बात आप कह रहे हैं कि बार बार ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अब पूरा देश जान चुका है, आपके फॉलोअर भी जान चुके हैं कि जब अच्छी पॉलिसी थी तो आपने इसको विड्रॉ क्यों किया, जो बार बार सिसोदिया साहब कहते हैं और आप लोग मिलकर कहते हैं। आपने जो इन लोगों को इंटरनेशनल बियर, जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब उनसे ओबराय में बैठ के मीटिंग की तय की, तो इंटरनेशनल बियर के ऊपर 50 रुपए पेटी के हिसाब से दिल्ली की जनता के लूटने के लिए वो कीमत क्यों बढ़ाई गई, ये एक सवाल उठता है। बताइए आप, इसमें आपका कोई लेन देन नहीं था। 144 करोड़ रुपया 30 क्यों छोड़े, वो आपको गौरव जी ने बता दिया है। इसलिए भाइयों, हम एक केवल जानना चाहते हैं केजरीवाल साहब से, अगर कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी हैं तो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी को स्क्रिप्ट लिखकर आप जब टीवी पर बैठाते हैं, बैठाने के बाद इंडिपेंडेंटली आप मनीष सिसोदिया को क्यों यह बात नहीं कह रहे हो कि सतेंद्र जैन की तो बीवी ने कह दिया है कि केजरीवाल साहब अगर हमें मंत्रालय से हटा दिया गया तो सुन लो आप, यह भी एक जांच का विषय, केजरीवाल के फोन का चेक होना चाहिए कि उनकी बीवी ने धमकी दी कि सतेंद्र जैन को मंत्री अगर हटा दिया गया
सारा पैसा हवाला के माध्यम से आपके पास पहुंचा है मंत्री जी संतंदर को बनने के लिए, हम आपका नाम कोर्ट तक कर देंगे। अब एक नई बात निकल कर आई है, गिड़गिड़ा रहे सिसोदिया जी के पैरों में कि सिसोदिया साहब मैं बाहर रहूंगा तो मना लूंगा, क्रेडिबिलिटी तो देश की मैंने जीते, तुम मेरी वजह से मंत्री हो। इसका भी जवाब दें कि क्या सिसोदिया को आपने एश्योर नहीं किया है और सिसोदिया ने आपको एश्योर नहीं किया है कि मैं भाजपा में, मुझे कॉल किया जा रहा है, बुला रहे हैं और मैं ईमानदार आदमी हूं। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को, जो सीए के तरह सर तन से कलम करने वालों का मदद करने वाला सिसोदिया, भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। भाजपा ऐसे लोगों को जो किसानों के रूप में यहां पर खालिस्तानी बॉर्डर पर आकर बैठ गए थे, उनकी समर्थन देकर उनके साथ चलेगी। भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी नहीं छुएगी। जो राष्ट्र विरोधी लोग होंगे, अपने केवल सत्ता पर बना रहने के लिए कितने भी गिर सकते हैं, यह भाजपा आपसे पूछना चाहती है। इधर उधर की बात ना करो, यह बताओ एक्साइज पॉलिसी में, तुम्हारी बनाई पॉलिसी में, यह आपने करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया था और एफआईआर में कुछ नहीं है। अफसर बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे। अरे भाई, अफसर तभी बढ़िया होते हैं, फल तभी बढ़िया होता है जब वृक्ष बढ़िया होता है। अगर उन अफसरों को चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर मोदी साहब अच्छे हैं तो अफसर अच्छे हैं। आपकी तरह चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट करके, उन अफसरों को दबाकर, ब्लैकमेल करके वो काम नहीं होता है। अफसर अपने काम का ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं। वो अफसर नहीं है कि आप जीवन में कभी कमिश्नर नहीं रहे इनकम टैक्स के, और आपने सबसे बड़ा झूठ बोला कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं भ्रष्टाचारी होता तो करोड़ों लूट लेता। ये बताइए आप इनकम टैक्स कमिश्नर कौन से सन में थे? कितना बड़ा झूठ आपने धोखा लोगों को दिया है। अब ये झूठ आपके एक्सपोज हो रहे हैं। आप सब लोगों के माध्यम से हम ये बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि सब देशवासी केजरीवाल से पूछे, बात की बातें बाद में करेंगे, इधर उधर की बातें ना करो। ये बताओ एक्साइज पॉलिसी के अंदर क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के प्रश्न आमंत्रित है। गौरव जी, आप लोग बार बार हर रोज अरविंद केजरीवाल से एक्साइज पॉलिसी पर सवाल पूछते हैं। हर रोज उनके प्रवक्ता आते हैं, वो गुजरात की बात करते हैं, वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में लिया है। तो टू द पॉइंट जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब नहीं आ रहा, तो आप कैसे ये पूरा का पूरा जो एलिगेशन है वो आप लोग साबित करें, कैसे आगे कार्रवाई करें? मैं तो आभार व्यक्त करूंगा, आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार भी मान रहा है कि हम बार बार जनता की आवाज बन के सवाल पूछ रहे हैं और उधर से उत्तर नहीं आ रहा। और आपने कहा कि कैसे इंसाफ होगा, जनता को इंसाफ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी और इस देश में न्यायालय है, विवेचना चल रही है, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, इसीलिए मैं उस क्षेत्र में नहीं जा रहा। लेकिन कुछ बड़े प्रश्न जरूर उठते हैं। किसी लेख को दिखा देना आपके घोटाले का उत्तर नहीं हो सकता। उस घोटाले को छोटा बता के 1 करोड़ का कह देना एफआईआर में लिखा है, उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, यह उत्तर नहीं हो सकता। और अरविंद केजरीवाल जी शीशे में खुद को देख के बड़ा नेता समझते हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, जनता की आंखों से खुद को एक बार देखें तो बहुत बौने मिलेंगे, बहुत बेईमान मिलेंगे और बहुत कायर मिलेंगे, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे। और अभी एक सवाल और है, जाति कार्ड में खेलने की कोशिश की उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की वो वंशज है और फांसी पर लटका देना, लेकिन वो सर कटा देंगे, हाथ आप लोगों से हाथ मिल जाएंगे। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि अभी तो बहुत कार्ड खेले जाएंगे, विक्टिम कार्ड भी है, बाकी कार्ड भी हैं, लेकिन ईमानदारी की नीयत से इसी मंच से बार बार ये सवाल पूछेंगे और जो सवाल सामने आएंगे जनता की आवाज बन के हम लोग पूछते रहेंगे। और जब भ्रष्टाचार होता है तो उससे प्रताड़ित हर व्यक्ति होता है। यह भ्रष्टाचार का नया फॉर्मूला आम आदमी पार्टी का हो सकता है, जिसमें वो जात लाएं, धर्म लाएं, विदेशी ताकतें लाएं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और अरविंद केजरीवाल जी की चुप्पी यह सिद्ध कर रही है कि अरविंद केजरीवाल
कट्टर बेईमान हैं। आप एक्साइज पॉलिसी पर अभी तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो वाया गुजरात 2014 से मिशन पर रखी है। देखिए, जैसा मैंने कहा, आज का जो विषय है वो हमने पुरजोर तरीके से उठाया है और भारतीय जनता पार्टी में ये ताकत है, जब जनता के बीच में जाती है तो जनता का आशीर्वाद पाती है। अरविंद केजरीवाल जी की तरह गाली नहीं मिलती। चुनाव जो है लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे भी। लेकिन जो आज सवाल है उसका उत्तर देते हैं। नीरज, बहुत धन्यवाद। नीरज जी का आरोप लगा रही है कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, इस वजह से ये ईडी और ये सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये देखिए, मैंने स्पष्ट किया अभी कि जो मुख्य बिंदु है वो अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार है और हम उसी पे रहेंगे। और ये राजनीतिक द्वेष की जो आप बात करते हैं, मैं पुनः कहूंगा, राजनीतिक द्वेष है। सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है, कट्टर ईमानदार थे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजनीतिक द्वेष है लेकिन बेल पे बाहर है। पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, राजनीतिक द्वेष है लेकिन मामला रद्द नहीं हुआ। और तमाम ऐसे उदाहरण, ये कुछ नहीं है, ये केवल एक संकेत देता है कि अरविंद केजरीवाल के पास हमारे प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है और वो कट्टर बेईमान है। नहीं, उसमें गौरव जी मेरा निवेदन है, अगर वो इसको राजनीतिक द्वेष मानता है तो कह दे कि मनीष सिसोदिया कभी ओबराय नहीं गया। वो कह दे उसका अरोड़ा बंधुओं से, विजय नायर से कोई संबंध नहीं, को जानते ही नहीं है। वो डिनाई कर दे, प्रेस मीडिया में आकर कह दे हम तो जानते नहीं उनको, हम पे झूठे बीजेपी कह रही है और कभी भी हम ओबराय होटल नहीं गए, कभी भी हमारी 10 मीटिंग नहीं हुई। मना कर दे, वो कौन कह रहा है उनसे? मुझे क्या लग रहा है कि बस छापे के बाद भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हटाया नहीं गया मंत्रिमंडल से, तो क्या लगता है केजरीवाल को डायरेक्ट उनका नाम आ जाएगा? 101% सब इनका मास्टरमाइंड तो केजरीवाल है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, उसमें पहली मीटिंग के अंदर केजरीवाल था, उस मिनट्स को बाहर किया गया। एक नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जिसका हेड सिसोदिया को बनाया गया था। केजरीवाल जानबूझकर बाहर आया था और मालूम है ये सब कुकर्म केजरीवाल ने क्या क्या कराए कि चिंता मत करो, मैं आऊंगा, मैं हरीश चंद्र हूं, लोग मेरे को मान लेते हैं। आज तक तो इसके लोगों ने माना है कि ईमानदार आदमी है। तो इसीलिए 100% स्वतंत्र जैन भी इसलिए नहीं हटाए जा रहे और मनीष सिसोदिया से भी इसलिए नहीं मांगा जा रहा है। वरना वहां पर दीदी का भी एग्जाम्पल देख लेते एक बार, लेकर दीदी के पास हाथ मिलाने तो गए था, दीदी ने तो हटा दिया मंत्री को, तो ये क्यों नहीं हटा रही? One last question we are taking. Yeah. देखिए नीरज जी, आपने जो बात करी है, मैं आज के मुद्दे पर रहते हुए केवल एक बात कह के अंत करूंगा इस प्रेस वार्ता का। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी, मनीष सिसोदिया जी भ्रष्टाचारी। कोई परिवार इनको घर में घुसने नहीं देगा। भाजपा जो परिवार है ये पूरे विश्व का सबसे सम्मानित, सबसे बड़ा परिवार है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। धन्यवाद। First of all, with utmost respect to you, every dimension of the corruption and scam that has taken place is being investigated. There is a series of press conferences that are taking place from the BJP national headquarters as well as the Delhi state headquarters. And